2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस, जदयू, राजद, तृणमूल कांग्रेस, जेएमएम समेत 25 से ज्यादा दल एक मंच पर आ गए हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इन पार्टियों की बैठक हो रही है, जिसमें गठबंधन के नाम पर मुहर लग गई है। एनडीए से मुकाबला करने के लिए विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया है, जिसमें आई से इंडियन, एन से नेशनल, डी से डेवलपमेंटल, आई से इंक्लूसिव और ए से अलायंस है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। अलायंस के बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर कहा, चक दे इंडिया। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि 2024 में टीम इंडिया बनाम एनडीए होगा, चक दे इंडिया। राष्ट्रीय जनता दल ने गठबंधन के इस नाम को भारत का प्रतिबिंब बताया है। पार्टी ने ट्वीट किया कि अब बीजेपी को इंडिया कहने में भी पीड़ा होगी। जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। I think this is a good meeting. This is a fruitful meeting, and it's a constructive decision to be taken. All the agenda is very fruitful. Let us discuss it today, and if the outcome today what we discuss, after that the outcome may be the good for the people of this country. मीटिंग ज़रूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। This meeting is a continuation of the process that was started in Patna a few weeks ago. I think it's important that we put up a united stand against everything that is going wrong in this country. He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles. There is so much of inflation. There is so much of unemployment in all sectors. कि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। To our forces in India and to protect secularism, that is very important. That is for that purpose the meeting is conducted. See, the meeting is particularly important because of the situation. Because India has, this has been an unprecedented situation for modern India, for post-independence India. We are having a complete assault on the democracy. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। इसलिए सब पार्टीज को इकट्ठा होके the idea of India has to be saved. We have already named this as an united we stand. We should have a unity in this entire country. The country is facing a lot of hurdles, roadblocks. So the entire country has to be united. बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट एक सामाजिक संस्था है और इसके फाउंडर शेख जुल्फिकार अली हमेशा लोगों के भलाई के लिए जमीनी स्तर से जुड़े हुए काम करते हैं। ये संस्था लोगों के जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है।